Hello dear students, welcome to the e-learning classes by JMS the School Pushkar. ठीक है, so here we will discuss with the starting of art and culture, art and architecture. ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर देखो क्या है, इन्होंने बताया द स्कल्पटर्स ऑफ हरप्पा वर एक्सीलेंट्स. Many statues and figures of both man and animals have been found at the various sites of the Indus Valley. Some of the noteworthy statues are of Yogi, a dancing girl, a strong watchdog, and a यंग बुल. ठीक है, सो यहाँ अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, एक बहुत ही अच्छा अपने को आर्ट देखने को मिलता है. आर्ट में हम लोग अगर देखेंगे बात करेंगे तो स्कल्पटर्स बहुत अच्छे थे यहाँ पर. ठीक है, स्टैचूज बहुत अच्छे बने हुए थे. ठीक है, और फिगरेंस जो थी वो भी बहुत अच्छी थी. जैसे लाइक मैन की बहुत अच्छी से कई सारे स्टैचूज यहाँ से हमें मैन के मिले हैं. ठीक है, एनिमल्स के मिले हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में, इंडस वैली वाली साइट्स में क्या क्या है, हमें मैन के स्कल्पटर्स मिले हैं और एनिमल्स के स्कल्पटर्स मिले हैं. और इसके साथ ही अगर हम आगे देखें कि एक नोट करने वाली बात होगी कि जो ज़्यादातर स्टैचूज थे वो कैसे थे, योगी के थे. ठीक है, योगा करते हुए योगी लाइक और डांसिंग गर्ल्स के थे. ठीक है, तो उसमें हमें ये पता चलता है दैट वहाँ पर योगा का भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहा है. ठीक है, डांसिंग गर्ल से पता चलता है दैट उस टाइम पर भी लोग बाग अपने एंटरटेनमेंट के लिए डांसिंग गर्ल्स वगैरह डांस का इम्पोर्टेंस देते थे. स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग और यंग बुल, और इसी तरह से ये जो वॉच डॉग और यंग बुल जो है इनके भी वीडियो स्कल्पचर स्टैचूज हमें देखने को मिलते हैं. ना पोट्रीज के बारे में अगर देखते हैं तो flowers were used for the decoration of pottery. ठीक है, कई सारे डेकोरेशन के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते थे. जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न हुआ करता था. ठीक है, एंड सर्कल्स हुआ करते थे, स्क्वायर्स हुआ करते थे, ट्राइंगल्स. ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, फिशेस, फ्रीक्वेंट मोटिव्स. तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी डेकोरेशन के लिए. तो वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हो सकता था. ठीक है, इस तरह से एनिमल्स वगैरह की फिगर्स भी बना दिए जाते थे. अनदर फेवरेट मोटिव वॉज ट्री पैटर्न, और दूसरा फेवरेट पैटर्न क्या था इनका, ट्री पैटर्न था. ठीक है, प्लांट्स, ट्री, पीपल लीव्स एंड आर फाउंड ऑन पोट्री. तो हम देखते हैं पोट्रीज पर हमें क्या क्या प्लांट्स मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं. ठीक है, ये बने हुए रहते थे. हड़प्पा हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ पोट्री. ठीक है, इन्होंने क्या है, बहुत पोट्री के आर्ट में इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था, आगे बढ़े थे. हड़प्पन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री सच एज ग्लेज्ड, पॉलीक्रोम, इंसीज्ड और परफोरेटेड एंड नोबल्ड. अब इन्होंने बताया है कि टाइप्स जो पोट्री के लिए ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्लेज का यूज़ करते थे. ठीक है, द ग्लेज हड़प्पन पोट्री इज़ द ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड एंड एंशियंट वर्ल्ड. सो हमारे एंशियंट वर्ल्ड का देखें या फिर इसके खुद के सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं तो ग्लेज्ड जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है हमें. आर्ट ऑफ राइटिंग. सो आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में देखो, द हड़प्पन पीपल वर लिटरेट एंड यूज्ड द द्रविडियन लैंग्वेज. सो ये कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, द्रविडियन लैंग्वेज. ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है, आगे है ओनली पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज हैज़ बीन डिस्पर्स्ड टुडे लिविंग न्यूमरस क्वेश्चंस अबाउट द सिविलाइजेशन अनआंसर्ड. अब इस तरह से अगर हम इसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये क्या है, only part of this language has been deciphered today. सब सिर्फ और सिर्फ एक यही लैंग्वेज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग कुछ पता लगा नहीं पा रहे हैं अच्छे से. ठीक है, अब आगे है सील्स. तो सील्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो सील्स के बारे में देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ सील विद ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ एनिमल सच एज यूनिकॉर्न बुल, राइनोसेरॉस, टाइगर्स, एलिफेंट, बाइसन, गॉट, बफेलो एक्सेट्रा. ठीक है, ये अलग अलग तरह के एनिमल्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. अब इसके बाद में देखो
क्या है, सील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकालने में। सील्स से हम लोग, जो सील्स होती है ना, सील लगाते हैं पर्टिकुलरली, जैसे आपकी नोटबुक भी चेक की जाती है तो उस पर भी सील लगाई जाती है ना, उन्हीं सील्स की बात की गई है। तो इन सील्स में क्या क्या बने हुए थे, किन किन के फिगर्स थे, यूनिकॉर्न बुल के थे, राइनोसेरस वगैरह के थे, टाइगर्स के थे, एलिफेंट्स, बाइसन, गॉट, बफेलो, इन सब की सील्स हमको मिलती है। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोर देन 2000 सील्स हैव बीन फाउंड एट द वेरियस एक्सिबिटेड साइट। कई सारी ऐसी एक्सिबिटेड साइट्स है जहाँ पर मतलब खुदाई करने पर हमें सील्स, बहुत सारी सील्स मिली थी। ठीक है। द मोस्ट रिमार्केबल सील इज पशुपति सील। सो सबसे मोस्ट रिमार्केबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील कौन सी है यहाँ की, पशुपति सील, पशुपति सील। ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ एल मिस्टेक हो गई, पशुपति सील थी। सम सील हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड और आइवरी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सील्स जैसे आइवरीज में थी, ठीक है, या गोल्ड में भी मिल सकती थी हमको। दे ऑल बियर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिजाइंस, मोस्ट ऑफन द एनिमल इंक्लूडिंग बुल with or without hump, elephant, tiger, goat and monsters, also monsters। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वेराइटीज ऑफ डिजाइंस थी, जैसे बुल थे जिनके हम्प नहीं था, ऐसे बुल जिनके हम्प नहीं है उनकी सील मिली, एलिफेंट्स की मिली, टाइगर्स, गोट्स इनकी मिली। लाइफ ऑफ पीपल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो लाइफ ऑफ पीपल के बारे में देखो, यहाँ पर लाइफ ऑफ पीपल में फूड, इनका फूड कैसा होता था। द मेन डाइट कंसिस्टेड ऑफ व्हीट, बार्ले एंड मिल्क प्रोडक्ट। फूड, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट वर ऑल्सो कंज्यूम्ड। म्यूजिक एंड डांस अपीयर टू बी द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये बात हम सब लोग जानते ही है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है। और क्लोथ्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो वुमन फॉर ए शॉर्ट स्कर्ट्स। ठीक है। इट वॉज हेल्ड एट द वेस्ट विद द ग्रिडल। द मैन वॉर अ लॉन्ग लूज अनस्टिच्ड गारमेंट। ठीक है, जिस तरह से धोती होती है तो उसी तरह से लॉन्ग अनस्टिच्ड गारमेंट कुछ पहना करते थे वो। वुमन वॉर नेकलेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स एंड वेस्ट बैंड्स। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या पहनती थी, नेकलेस। ऑर्नामेंट्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या पहनती थी, नेकलेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स एंड वेस्ट बैंड्स। दीज वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोन और स्टोन, आइवरी एंड शेल्स। ठीक है, इन सबसे बनी थी ये। और आगे है, मैन ऑल्सो adorn themselves with the ornament like armlet। ठीक है, मैन क्या है, आर्मलेट्स पहनते थे। आर्मलेट्स दैट मीन उनका जो आर्म पोर्शन रहता था, आर्म पर वो जो भुजबंद होता है, लाइक उसे हम आर्मलेट्स कहते हैं। ठीक है। द रिच वॉर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। अब जो वहाँ पे उसमें भी सिविलाइजेशन में क्या है, रिच और पुअर होते थे। तो रिच जो है वो ऑलमोस्ट गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पहनते थे, बट जो पुअर थे वो शेल, कॉपर और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। द वुमन कॉम्ड देयर हेयर। और यहाँ से हमें ये सिविलाइजेशन से ये भी पता चलता है दैट वुमन के पास क्या है, कॉम्ब भी हुआ करता था जिससे वो अपने बाल बनाया करती थी। So in this way we have completed clothes. So now we shall discuss about the occupation. What was the occupation? Occupation that mean the source of earning. ठीक है, जो मतलब occupation वो होता है that एक particular ऐसी process या फिर एक ऐसा काम जिससे क्या है वो पर्सन उनसे अर्न कर सकता है। ठीक है, मनी अर्न करता है या जो भी है। देखो, ऑक्यूपेशन द इंडस वैली पीपल वर फार्मर्स, वीवर्स, पोर्टर्स, metal workers, toy makers, ज्वेलर्स, स्टोन्स कटर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन से हम लोगों ने क्या देखा कि वो क्या क्या हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे। ठीक है, वीवर्स हुआ करते थे। ठीक है, वीवर्स के साथ ही हमने पोर्टर्स भी पढ़ा कि वो पोर्टर्स हुआ करते थे, और मेटल वर्कर्स भी हुआ करते थे, टॉय मेकर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, और पर्टिकुलर बेटा देखो, आपको अगर किसी टर्म का मीनिंग नहीं समझ आता है, सो दैट यू हैव टू कॉल मी एंड आस्क दैट मैम व्हाट इज़ द मीन ऑफ लाइक टॉय मेकर्स, है ना। इस तरह से आपको मुझसे पूछना है कि मैम इसका मीनिंग क्या होता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया।
अब इसी तरह से हम लोग ना जब यहाँ पर ऑक्यूपेशंस में बात करेंगे, सो दे वर स्किल्ड इन पोटर्स व्हील। ठीक है, वो पोटर्स व्हील में भी बहुत अच्छे से स्किल थे, तो उस तरह से जो वो गार के जो बनते हैं वो भी यहाँ पर अपने को अच्छे से मिल सकते हैं। द इंडस कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दिस। ठीक है, तो यही था हम लोगों को ऑक्यूपेशन। द मैन्युफैक्चर्ड वुलन क्लोथ्स फ्रॉम शीप एंड गोट्स हेयर। और मैन्युफैक्चर किन से, जो वुलन क्लोथ्स हुआ करते थे शीप और गोट के हेयर से बनते थे, तो वो भी हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें मिल सकता है यहाँ पर। अरे अब मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है बेटा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, दैट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई भी है तो इस चीज़ से। तो इस इन दिस वे we have completed our today's topic। आपको पढ़ना है इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।